आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी आलेख श्रीनिवास चौधरी वाचन स्वर दीपा सिंह। बालाघाट में अब जिले में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अलग अलग तरीके से ट्रैकिंग सिस्टम लागू हो गया है। इसका सीधा सा संबंध सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के साथ ही सड़क मापदंडों को समय रहते सुधार करना और घातक दुर्घटनाओं में उपचार सहित सभी कार्रवाई समय सीमा में पूरा करना है। हाल ही में कलेक्टर मृणाल मीणा और एसपी नगेंद्र सिंह ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में नए सिस्टम में शामिल विभागों को अलर्ट करते हुए कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा और जिला कार्यक्रम अधिकारी दीपमाला मंगोदिया के मार्गदर्शन में बालाघाट शहरी परियोजना के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत परियोजना स्तरीय माहवारी स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 27 में किया गया, जिसमें माहवारी स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण प्रबंधन एनीमिया पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही विभाग द्वारा संचालित उदिता योजना, जिससे आंगनवाड़ी केंद्रों में सैनिटरी नैपकिन की किशोरी और महिलाओं के लिए सीधी पहुंच सुनिश्चित की गई है, उसके बारे में बताया गया। आयुष विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। भारत सरकार द्वारा देशवासियों को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी तरह एक योजना प्रधानमंत्री आवास योजना भी संचालित है, जिसमें पात्र लाभार्थियों को किफायती दर पर आवास उपलब्ध कराने के लिए नगरपालिका परिषद बालाघाट के माध्यम से एएचपी आवास स्कीम के तहत पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं। शहर के वार्ड क्रमांक 1 बूढ़ी शासकीय आईटीआई के पीछे प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी में नगरपालिका परिषद बालाघाट द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सुविधायुक्त एएचपी श्रेणी के आवास का निर्माण कराया गया है। इसी वर्ष 2025 के जनवरी माह में 72 लाभार्थियों को मकान की चाबी सौंपी गई थी। इनमें से लगभग 20 परिवार निवास कर रहे हैं। महाकौशल प्रांत का बालाघाट जिला उत्तर से दक्षिण रेल मार्ग के लिए काफी अहम भूमिका अदा करता है, क्योंकि इस मार्ग से लगभग 238 किलोमीटर की दूरी कम होती है। इसलिए रेल यात्रियों के लिए ये मार्ग न केवल आर्थिक रूप से कारगर है, बल्कि इससे समय की भी बचत होती है। गुरुवार को रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बालाघाट जिले में 2 नई ट्रेनों के रवाना होने की घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि वाया बालाघाट होते हुए जबलपुर से रायपुर और रीवा से पुणे के लिए ट्रेन रवाना होगी, जिससे जिले के यात्रियों को इसका सीधा लाभ प्राप्त होगा। बालाघाट सिवनी क्षेत्र सांसद श्रीमती भारती पारधी ने कहा है कि बालाघाट वासियों के लिए अब रेल यात्रा काफी सुखमय होने वाली है। उन्होंने बताया कि विगत लंबे समय से लंबी दूरी की ट्रेन की डिमांड जिले के यात्रियों के लिए की जा रही थी और लगातार इसको लेकर प्रयास जारी थे। आज ये प्रयास सफल हो गए हैं, क्योंकि रेल मंत्रालय द्वारा जिले को बालाघाट से होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की 2 बड़ी ट्रेनों की सौगात मिल चुकी है। जबलपुर से रायपुर और रीवा से पुणे के लिए ट्रेन चलाए जाने की घोषणा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीसी के माध्यम से की। उन्होंने कहा कि भोपाल और इंदौर के लिए भी जिले से होकर ट्रेन चलाए जाने का भी प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा जाएगा। शासकीय महाविद्यालय वारासिवनी में वनस्पति विज्ञान विभाग और इको क्लब द्वारा विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया। इस अवसर पर जैव विविधता और इसके संरक्षण के उपायों पर विचार प्रस्तुत किए गए। महाविद्यालयीन वनस्पति विज्ञान उद्यान में स्वच्छता अभियान चलाया गया और विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम ग्लोबल प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना के अनुरूप कार्य किया गया। प्राचार्य डॉक्टर एस गेड़ाम ने जैव विविधता संरक्षण की शपथ दिलाई। शिविर में आईजी संजय सिंह ने कहा कि जो लोग भटक गए हैं और वे नक्सल क्षेत्र में चले गए हैं, उन्हें परिवार और गांव वाले समझाएं। नक्सल में कोई भविष्य नहीं है। मध्यप्रदेश शासन की आत्मसमर्पण नीति बहुत अच्छी है। इसमें नौकरी के साथ अन्य लाभ भी हैं। पुलिस की मदद करें और इनाम भी पाएं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर लिंगा और एनक्यूएस प्रमाणिक 89.68% से हुआ है। कलेक्टर मृणाल मीणा के दिशा निर्देश में स्वास्थ्य संस्थाओं के राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक की निरंतर प्रक्रिया सीएमएचओ डॉक्टर परेश उपलब्ध के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है। सीएमएचओ ने बताया कि परसवाड़ा विकासखंड के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर लिंगा का वर्चुअल असेसमेंट क्वालिटी नेशनल असेसर डॉक्टर अंशुमन नाग और डॉक्टर विराज चंद्र पॉल ने किया था। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का यह पहला असेसमेंट था। इसमें कलेक्टर श्री मीणा ने जिले की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को एनक्यूएस सर्टिफिकेट के लिए तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।